गर्मियों की दोपहर थी जब माँ ने मुझे फिर वही बात कही। बेटा, हम लोग गरीब हैं। तुम्हारे पापा बहुत मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम पर ही सब निर्भर है। हमारे पास ना कोई जायदाद है, ना कोई अच्छा घर। जो करना है तुमको ही करना है। माँ की बातें मुझे हमेशा चुभती थी। मैं 12 साल का था और मुझे समझ नहीं आता था कि सब कुछ मुझ पर ही क्यों डाला जा रहा है। पापा ने अपने लिए क्या किया? अगर उन्होंने कुछ कर लिया होता तो आज हम इस गरीबी में नहीं होते। मैंने हिम्मत जुटाकर माँ से पूछा, माँ, पापा ने क्यों कुछ नहीं किया हमारे लिए? सब काम मुझे ही क्यों करना पड़ेगा? माँ मेरी तरफ देखती रह गई। उसकी आंखों में दर्द था, पर सब नहीं थे। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, जब तुम बड़े होंगे तब समझोगे। तुम्हारे पापा ने बहुत कुछ सहा है इस दुनिया में। उन्होंने भी सपने देखे थे, पर उनकी किस्मत मां का गला भर आया। उसने बात अधूरी छोड़ दी। रात को जब पापा घर आए तो मैंने फिर वही सवाल उनसे पूछा, पापा, आपने कुछ क्यों नहीं किया हमारे लिए? पापा थके हुए थे। मजबूरी से उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने मेरा सवाल सुना और कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर धीमे से बोले, बेटा, मैंने बहुत कोशिश की थी। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे पास भी सपने थे। पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन हालात ने मुझे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर आपने दोबारा कोशिश क्यों नहीं की? मैंने सवाल किया। पापा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें नम हो गई। जिंदगी सबको मौके नहीं देती बेटा। मैं चाहता था कि तुम्हारी मां को एक अच्छा घर दूं, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें वो सब मिले जो मुझे नहीं मिला। उनकी बातें सुनकर मैं और भी उलझन में पड़ गया। क्या हालात सच में इंसान को मजबूर कर देता है? क्या पापा की कोई गलती नहीं थी? मां हर दिन यही कहती, तुम ही हमारे घर की आखिरी उम्मीद हो बेटा। यह बातें मेरे मन पर भारी पड़ती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी खुद की कोई जिंदगी नहीं है। मैं सिर्फ उनके सपनों को पूरा करने के लिए पैदा हुआ हूं। मैंने मां से कहा, मां, मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन क्या मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता? क्या मैं अपने मन का कुछ नहीं कर सकता? मां ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि हमारी उम्मीद गलत नहीं थी। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने रात रात भर जाकर पढ़ाई की। हर दिन, हर रात मेरे दिमाग में एक ही ख्याल रहता, मुझे गरीबी से बाहर निकलना है। लेकिन जब कॉलेज जाने की बारी आई तो फीस के पैसे नहीं थे। मां ने अपने गहने बेच दिए। जब मैंने देखा कि मां अपने आखिरी गहने भी मेरे लिए कुर्बान कर रही है तो मेरा दिल टूट गया। मां, तुमने यह क्यों किया? मैंने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा। मां ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये गहने मेरे लिए किसी काम के नहीं, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई हमारे लिए सब कुछ है। मुझे अब समझ आने लगा कि मां की उम्मीदें सिर्फ बोझ नहीं थी, बल्कि उनका प्यार था।
मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और एक दिन मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मेरी पहली तनख्वाह जब आई तो मैंने मां के हाथ में दी। मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पैसे नहीं लिए बल्कि मुझे गले लगा लिया और बोली, मुझे तुमसे यही तो चाहिए था बेटा। पापा अब बूढ़े हो चुके थे लेकिन उनके चेहरे पर गर्व था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मां की बातें बोझ नहीं थी बल्कि वो एक हौसला थी। पापा की नाकामियां उनकी मजबूरियां थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी उम्मीद मुझ में रखी और मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। अब मैं समझ गया था कि कुछ जिम्मेदारियां बोझ नहीं होती बल्कि वे हमें बड़ा बनाती है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।